तो दोस्तों फाइनली मेरी ज़िंदगी है तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आयरा और काम्यार का रिश्ता तय पक्का हो चुका है। अब दूसरी पॉइंट बहुत बड़ी है भाई, वो ये है कि भाई अब फरिया दुश्मन बन सकती है, फरिया का बाप दुश्मन बन सकता है काम्यार का। और तीसरी बड़ी पॉइंट ये है कि भाई जो खावर और उसकी माँ है वो बहुत गुस्से में है कि भाई ये रिश्ता कैसे रिजेक्ट हो सकता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप कहते हैं कि भाई लड़की पहले किसी और को पसंद करती है तो हम इस बात को आगे लेकर ही नहीं जाते, लेकिन आप लोगों ने ये भी नहीं बोला। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो आयरा की माँ की गलती है ना, उसने बताया नहीं कि भाई ऐसे से ऐसा है। और हाँ, ऐन पॉइंट पर आयरा को भी काम्यार पसंद आ गया। वैसे जब ये वाली बात हो गई थी तब आयरा को काम्यार पसंद नहीं था। तो ये भी तो उसकी माँ की शायद गलती नहीं है, आयरा इसके बीच में आ जाती है। अब ऐसे में 2 बड़े दुश्मन बन चुके हैं काम्यार और आयरा के। अब ऐसे में कहानी बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे? भई एक तरफ देखा जाए तो फरिया का बाप बड़ा ताकतवर है, वो इसका बदला लेने के लिए भी कुछ कर सकता है। हो सकता है वो आयरा को नुकसान पहुँचा दे या फिर हो सकता है काम्यार के साथ कुछ कर ले। और तीसरा पॉइंट है कि भाई ये जो हमारा खावर है, खावर बदला लेने के लिए ज़रूर कुछ कर सकता है। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर खावर ने यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में कोई अल्फ़ाज़ नहीं बोला, वो खामोशी से, गुस्से से चला गया है, तो हो सकता है बदला ले ले। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर खावर ये सोच ले कि भाई वो लड़की जो मुझे पसंद ही नहीं करती, तो फिर मैं उसकी ज़िंदगी में क्यों इन्वॉल्व हो जाऊँगा कि भाई हार ज़बरदस्ती मैं उसको मनवा लूँ या फिर वो काम्यार के साथ शादी ना करे। तो हो सकता है यहाँ पर खांवर इस बात को टाल दे, लेकिन खांवर की जो माँ है वो बड़ी सख्त है, वो कुछ भी कर सकती है बदला लेने के लिए। अब आते हैं हमारे फरिया के बाप की तरफ। फरिया का बाप वैसे सियासतदान है, तो वो ताकत इस्तेमाल कर सकता है। अपना काम्यार के खिलाफ हो सकता है वो काम्यार को नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि फरिया ने फरिया को रिजेक्ट कर दिया है। फिर ऐसे में फरिया को पक्का यह यकीन था कि भाई काम्यार जो है शादी करेगा। और फरिया के बाप को भी ये पक्का यकीन था कि भाई शादी तो काम्यार मेरी बेटी से ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको जब ये खबर मिलेगी कि भाई पसंद तो अलग बात है, रिश्ता भी तय हो चुका है, तो फिर गड़बड़ ज़रूर डाल सकता है। कि देखें, कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना गड़बड़ ज़रूर होगा। अगर गड़बड़ नहीं होगा तो फिर ड्रामा इंटरेस्टिंग कैसे होगा? सिर्फ अगर कुछ लव स्टोरी वाले सीन दिखाएँगे तो भाई ड्रामा कैसे आगे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है शादी वाले दिन ये गड़बड़ कर दें, या फिर खंवर की तरफ से या फिर फरिया के बाप की तरफ से, ऐसा कुछ ज़रूर हो सकता है। बज़ाहिर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अब ऐसे में लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाएगी कि भाई जिस तरह से इनका रिश्ता तय हुआ, और ऐसे में हमारी आयरा और काम्यार की जो नज़रों से मिली, ये भी क्या ही सीन था, कमाल का था। अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, लेकिन जब ड्रामा इंटरेस्टिंग होता है तब आपने पॉइंट नोट करनी है कि भाई जैसे ही पाकिस्तानी ड्रामा इंटरेस्टिंग होता है ना, तो ज़रूर उसमें कोई उलट-पुलट भी कर दिया जाता है, और उसके बाद ये ड्रामा फिर आप सबको हैरान कर देगा। फिर आप सोचेंगे कि यार ऐसे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा होगा जैसा हम नहीं चाहेंगे। तो ऐसा ज़रूर दिखाया जाएगा। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आयरा और अपने काम्यार की जो लव इस वाली केमिस्ट्री है ये स्टार्ट हो चुकी है। ये एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, कॉलेज में लेने भी जाएगा काम्यार। तो ऐसे में यहाँ पर काम्यार का ये जो अंदाज़ है ये बहुत ज़्यादा बदला हुआ होगा। अब ऐसे में यहाँ पर जो काम्यार और आयरा की बात होगी, वो कहेगा कि भाई तुम्हें नहीं पता कि किस तरह के हालातों से गुज़रना पड़ता है। इस बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आगे जाके कुछ ऐसी गड़बड़ होने वाली है कि जहाँ पर जो है आयरा को सामना करना पड़ सकता है मुश्किलात का। हो सकता है आयरा ने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन अभी उसको अपना काम्यार मैसेज देगा कि भाई ऐसा होता है, तुम्हें नहीं पता कि किस तरह से अज़ीज़ से गुज़रना पड़ता है जब बंदा मुश्किल में होता है। तो ड्रामा इस तरह से कुछ होगा, और इस तरह की स्टोरी आपको मैंने सुनाई है, और उम्मीद है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके रख देना है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी बताता रहता हूँ। और इसी के साथ-साथ ये मैं पाकिस्तान के हर एक बेहतरीन ड्रामे पर रिव्यू देता हूँ। तो इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।